नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल प्राचीन सच्चा ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी के अंत तक बने रहना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुँच सके। एक बार की बात है, एक व्यापारी शहर से अपना सामान लेकर अपने घर जा रहा था। उसके पास बहुत सा सामान था जिसे उसने कई सारे ऊंटों के ऊपर लाद रखा था। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जब वह अपने ऊंटों के साथ जंगल से गुजर रहा था, एक ऊंट थकान के कारण बैठ गया। व्यापारी ने सोचा इसके ऊपर ज़्यादा सामान था, इसलिए यह थक गया होगा। व्यापारी ने उस ऊंट का सामान उतारकर दूसरे ऊंट के ऊपर रख दिया और वहां से यह सोचकर दूसरे ऊंटों के साथ चल पड़ा कि ऊंट अपनी थकान मिटाकर उनके पीछे आ जाएगा। लेकिन जब थका हुआ ऊंट कुछ देर बाद उठा तो वह जंगल में रास्ता भटक गया। लेकिन उसने सोचा कोई बात नहीं, मुझे जंगल में खाने के लिए घास तो मिल ही जाएगी। वह जंगल में जा रहा था तो उसको एक शेर मिला। शेर के साथ चालाक लोमड़ी, तेंदुआ और कौवा थे। शेर ने ऊंट से कहा कि तुम यहाँ पहले जंगल में तो कभी दिखाई नहीं दिए। ऊंट ने शेर से अपनी सारी कहानी बताई। इसके बाद शेर ने कहा कि तुम इस जंगल में हमारी शरण में हो, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद ऊंट जंगल में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद शेर की हाथी से भिड़ंत हो गई, जिसमें शेर घायल हो गया और शिकार करने के लायक नहीं रहा। वह जाकर अपनी गुफा में रहने लगा। शेर के साथ रहने वाले चालाक लोमड़ी, तेंदुआ और कौवा अपने खाने के लिए शेर पर ही निर्भर थे। जब शेर शिकार करता तो वह खाते थे। शेर के शिकार न करने पर वह भूखे थे। एक दिन लोमड़ी शेर की गुफा में गई और शेर से ऊंट को मारकर खाने की सलाह दी, क्योंकि वह बहुत बड़ा है, जिससे बहुत दिनों तक उनके खाने का इंतजाम हो जाएगा। इस पर शेर ने लोमड़ी से कहा कि मैंने ऊंट को अपनी शरण में रखा है, मैं ऊंट को नहीं मार सकता। लोमड़ी बड़ी ही चालाक थी। उसने शेर से कहा कि यदि ऊंट आकर आपसे खुद अपने आप को खाने को कहता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। शेर ने काफ़ी सोचने के बाद कहा कि यदि ऊंट खुद आकर खाने को कहता है तो मुझे उसे मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके बाद चालाक लोमड़ी, तेंदुआ और कौवा मिलकर ऊंट के पास गए और ऊंट से कहा कि शेर ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, अब शेर भूख से मरने वाला है, इसलिए हमको जाकर शेर से कहना चाहिए कि वह हम सब में से किसी एक को खा ले और अपनी भूख मिटा ले। इसके बाद सभी मिलकर शेर की गुफा में गए। वहां जाकर सबसे पहले कौवे ने शेर से कहा कि आप बहुत दिनों से भूखे हैं, आप मुझे मारकर खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लें। कौवे की बात सुनकर लोमड़ी ने कहा कि कौवे, तुम बहुत छोटे हो, तुमको खाने से शेर की भूख नहीं मिटेगी, इसलिए आप मुझे खा लीजिए। लोमड़ी की बात पर तेंदुआ बोला, लोमड़ी, तुमसे बड़ा तो मैं हूँ, इसलिए शेर आप मुझे खा लीजिए। उनकी बात सुनकर ऊंट ने सोचा, शेर किसी को नहीं खा रहा है, इसलिए मुझे भी शेर से खुद को खाने को कहना चाहिए। इसके बाद ऊंट ने भी शेर से खुद को खाने को कहा। उसके यह कहते ही शेर को लोमड़ी की बात याद आ गई, जिसमें उसने कहा था कि यदि ऊंट खुद आकर अपने आप को खाने को कहेगा तो शेर उसका शिकार करेगा। शेर ने इसके बाद ऊंट को मार गिराया और चालाक लोमड़ी, तेंदुआ और कौवे ने बड़े ऊंट का मांस कुछ दिनों तक खाया। इस तरह चालाक लोमड़ी की चतुराई से ऊंट को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो प्रिय दर्शकों, आज के ज़माने में विश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए, इसलिए आज की कहानी में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।